थ्योरी वगैरह सब समझ में आ रही है, लेकिन जब हम उसको अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। और यार जब क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे, और जब मार्क्स ही नहीं होंगे तो वो जो रैंक आपको चाहिए आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए, वहां तक कैसे आप पहुंच पाएंगे। और यार जब कॉलेज ही नहीं, तो फिर इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा है ना। ऐसा कभी कभी फील होता है ना, आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको क्लास के बाद ऐसा लगता है कि यार मेरे को पूरा टॉपिक समझ में आया, बट स्टिल क्वेश्चन मैं कर रहा हूं तो नहीं हो पा रहे। इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू कि ऐसे क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और फिर उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। राइट, नंबर 1, attempting the right level of questions and following the correct sequence। इसका मतलब है कि अगर आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत जरूरी है कि आप अपने एग्जाम को समझिए। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो यार नीट की और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आप जेईई एडवांस के, तो इससे क्या होगा, जेईई एडवांस का क्वेश्चन नो डाउट फिर आपको टफ लगेगा, नहीं हो पाएगा, आप डीमोटिवेटेड फील करोगे, और यार उसके साथ साथ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बना ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आप अपने एग्जाम को समझिए, उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वैसे ही लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस करना है। राइट, उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यार कई बार हम क्या करते हैं ना, कोई भी टॉपिक शुरू किया, स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, है ना, तो हम पढ़ते हैं उसको, अरे तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, उसको कर कर ही नहीं देखते हैं, और इजी के चक्कर में मन में कर कर और उसको स्किप कर देते हैं, और फिर डायरेक्टली जंप मारते हैं ऐसा थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस पर और हार्ड क्वेश्चन पर, फिर वो होते नहीं, फिर आपको इरिटेशन होती है, फिर डिमोटिवेटेड आप फील करते हो कि यार ये तो हो नहीं रहे, क्योंकि ये गलत तरीका आप अपना रहे हो। आपको क्या करना है, आपको इजी लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस करेंगे, पहले आप इजी क्वेश्चंस करेंगे तो क्या होगा, आपका ब्रेन उस तरीके से उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा, धीरे 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 आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, और फिर उसके बाद यू विल बी सेट फॉर हाई लेवल क्वेश्चंस। तो ग्रेजुअली आपको उसको अपना लेवल को इंक्रीज करना है, ऐसे नहीं कि शुरुआत ही ऐसे हार्ड से करो, फिर तो यार नहीं हो पाएगा, फिर आप डिमोटिवेटेड फील करोगे। राइट, सो फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रीजन हो सकता है दैट यू गिव अप। होता है ना यार, एक क्वेश्चन किया नहीं हुआ, फिर दूसरा किया वो भी नहीं हुआ, थर्ड किया वो भी नहीं, और इस टाइम तक टोटल सैचुरेशन आ जाता है और हम इतना डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि बस वहीं रुक जाते हैं, एंड वी आर लाइक कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा, और ये सब ऐसे करने लग जाते हो तुम, है ना, ये होता है। यही आप गलती कर रहे हो कि आप रुक जा रहे हो। कोई बात नहीं यार, पहले 3 नहीं हो सकता है, 4th हो जाए, 5th हो जाए, आपको इन अ रो 20 क्वेश्चन तक पढ़ना है, देखना है, और कोशिश करनी है हर एक क्वेश्चन पर थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, क्या पता हो जाए। और फिर भी नहीं हो पा रहा, या फिर मान लो 20 में से 5 ही हो पाए, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करिए कि एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगिनर। हर किसी ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की है, पहली बार कर रहे हो यार, नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा, है ना। और स्पेशली देखो, हर एक स्टूडेंट हर एक टॉपिक के साथ स्ट्रांग नहीं होता है, स्टार्टिंग से नहीं होता है। आपसे किसी एक क्वेश्चन के टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, हो सकता है आपका कोई दूसरा स्ट्रांग पार्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ओके, इट इज नॉर्मल, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दिस। आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन देखने में कोई चक्कर नहीं है, ये कोई पाप नहीं है, आप सॉल्यूशन देख सकते हो, लेकिन उसको माइंडफुली देखना है। मैटर करता है आपका तरीका, जिस तरीके से आप उस सॉल्यूशन को अप्रोच कर रहे हो, जिस तरीके से आप उस सॉल्व सॉल्यूशन को देख रहे हो। जरूरी है कि आप ये समझने की कोशिश करें उस सॉल्यूशन को देखते टाइम कि यार मैं कहाँ तक पहुंचा था, या फिर मैंने इसमें कहाँ में अटक गया, मेरी क्या अप्रोच में गड़बड़ रही। वो होता है एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, या फिर वो होता है सही तरीका कि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले ही देख लेते हो, तो देख लो यार, पर फिर उसको एनालिटिकली देखो, एनालिसिस करो कि आप किधर अटक गए, या आप क्या गड़बड़ कर रहे थे और एक्चुअली क्या था, सो दैट वैसा ही जब क्वेश्चन या रिलेटेड क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका वो रिदम सेट हो जाए। राइट, देन थर्ड रीजन कैन बी कि हो सकता है आपकी आज क्लास हुई है ना, आपको लगा कि आपको सब कुछ समझ में आया है, लेकिन फिर उसके बाद आपने 3-4 दिन का गैप कर दिया, कोई रिवीजन नहीं किया, और 4 दिन बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, तो
तो यार 4 दिन बाद क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमने आज टॉपिक पढ़ा और हमको बहुत बढ़िया समझ में आया, राइट? ऐसा हुआ भी होगा मे बी, लेकिन यार क्या होता है कि दिस इज नेचुरल कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, स्पेशली अगर कोई चीज हमने पहली बार किया और वो कितने भी अच्छे से की हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो आपकी मेमोरी से फेड आउट होने लगता है और धीरे धीरे हमारा उस चीज के ऊपर कमांड जो है वो मतलब होल्ड जो है ना कम स्ट्रांग होने लगता है, उस टॉपिक के ऊपर आपकी उतनी कमांड रह नहीं जाती है। और फिर देखो रिवाइज आपने किया नहीं, 3-4 दिन का गैप कर दिया, पहली बार पढ़ा था और फिर सीधा क्वेश्चन कर रहे हो, तो फिर अप्रोच बनेगी ही नहीं, ठीक है? तो इतने लंबे गैप आपको नहीं रखने हैं। जरूरी है जिस दिन आपको जो कराया गया है उस दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लगाकर देख लो, दैट्स इट। उसी दिन लगाकर देख लोगे, देखना पक्का आपसे हो जाएंगे, राइट? देन नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि यार आपका इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं है, मतलब कि या फिर आपको डाउट आ रहे हैं और आप उनको क्लियर नहीं कर रहे हो। मतलब जब आपको पढ़ाया जा रहा है, लेट्स से आपकी टीचर आपको क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, पहली बात तो जितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स के फॉर्म में क्लास में आपके साथ डिस्कस होते हैं, चाहे फिजिक्स में या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में, जरूरी है कि वो वाले क्वेश्चन आप वापस से, जैसे ही क्लास एंड होती है वापस से उसको देखो यार। इसका मतलब ये है कि होता क्या है ना, क्लास हुई, उसमें क्वेश्चन डिस्कस हुआ, तो वो तो हमें ऐसा लगता है यार ये तो हो गया था, ये तो हो गया था, मेरे को समझ में आया था, और उसको देखते ही नहीं, जबकि वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से तो आपने सीखा है कि अप्रोच बिल्ड कैसे होती है किसी क्वेश्चन के लिए, है ना? और अगर आप उसको देख नहीं रहे ऊपर ऊपर से तो गड़बड़। और एट द सेम टाइम क्लास में उसको ध्यान से समझिए, स्पेशली अगर आपको डाउट आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं कि उनको ना पूरी बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं। तो पूरी बात आपको आई नहीं, डाउट आपके मन में रह गया, तो फिर क्या होगा, वो छोटा सा डाउट जो आपके मन में एक माइनर सा डाउट है, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को रोक देगा, वो अप्रोच सेट होने ही नहीं देगा, क्योंकि वहां से आपकी फाउंडेशन थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और जब फाउंडेशन गड़बड़ होगी यार फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कोई भी डाउट आ रहा है उसको पूछ लो यार, उसको क्लैरिफाई करो, उसी दिन जैसे भी पॉसिबल है उसको आप क्लैरिफाई करिए, ठीक है? डाउट अगर आप मन में रखकर आगे बढ़ जाओगे तो फिर आगे बढ़ने में आपको दिक्कत ही होगी, राइट है? एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप हर एक टॉपिक को फील करिए जिसके भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हो। यार देखो, आपको पढ़ाया गया, आपने समझ लिया, सुन लिया, आ गया, ये होता है इंफॉर्मेशन को लेना, ठीक है? एक होती है पहली बात। उसके बाद दूसरी चीज होती है कि एक टॉपिक हमने फील किया है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने एब्जॉर्ब किया है। वो पता है कब हो पाता है? वो होता है यार एक्सपीरियंस के साथ। बार 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 जब आप एक ही टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, मतलब कि एक बार किया हो गए, दूसरी बार किया फिर से सेम क्वेश्चंस हो गए, फिर ऐसे कर जब आप ये बार बार साइकिल रिपीट करते हैं तो क्या होता है, एक ऐसा लेवल आप रीच कर जाते हो कि आपने उस टॉपिक का क्वेश्चन देखा और आपके दिमाग चलने से पहले आपका पेन चलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो चीज आपने पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ली है। आप उस लेवल से ऊपर निकल चुके हो कि आपको ये चलाना पड़े, ऑटोमेटिक तुम्हारा पेन चलता है। ऐसा होता है ना, जिस एग्जाम की तैयारी अच्छी होती है, ऐसा होता है कि नहीं, कि हमारा ऑटोमेटिक पेन चलता है सीधा, दिमाग को इतना जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इस लेवल पर आप तब पहुंचेंगे जब आप उस टॉपिक को फील करेंगे, और वो फील याद तब आएगा जब आप एक ही चीज को बार 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 प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो जैसे कि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही वाला सीन है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। देन गाइस, हमारा ये नीट ग्लोरी बैच विच इज अ क्रैश कोर्स फॉर 22, ये भी आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 9th of February। आई विल टेल यू कि अगर आप उनमें से है जिनका अभी सिलेबस पूरा नहीं है, जो थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं और जिनको लगता है कि एक एक्सटर्नल सपोर्ट हो, अगर मेरी चीजें मुझे सिस्टमैटिक नजर आए और मेरे साथ एक अच्छी टीम हो, मेरा डिसिप्लिन्ड वे में सब कुछ प्लान्ड हो, तो फिर कोई मुझे नहीं रोक सकता है टू ग्रैब दैट रैंक एंड टू सिक्योर दैट टॉप मेडिकल कॉलेज का सीट। देन यू शुड डेफिनेटली एनरोल इन दिस बैच। और आप यहाँ पर जब अनअकैडमी पर एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसी के साथ साथ आप जितने भी एडुकेटर्स हैं, सारे के सारे एडुकेटर्स का सारे के सारे बैच अनलॉक हो जाते हैं। तो एनीवेज आप सारे ही बैचेस का पार्ट बन जाते हो। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास एनविजन बैच है विच इज 23 एस्पिरेंट्स के लिए। जितने हमारे 23 एस्पिरेंट्स हैं यार, ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है जिधर बिल्कुल जीरो से सब कुछ हम आपका कवर करेंगे। क्लास 11 से मैंने शुरू किया सो दैट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बने, और धीरे धीरे हम लोग एडवांस्ड
लेवल तक जाएंगे, क्लास 12 के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के साथ, यानी कि आपकी जो प्लस क्लासेस हैं उन्हीं के साथ साथ प्रैक्टिस सेशंस मैंने लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। तो डू एनरोल टाइमली इन दीज बैचेस, और एनरोल कराने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो AKA लाइव। क्या होगा कि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको एक तो 10% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि आप फुल प्राइस नहीं पे कर रहे होंगे, आप डिस्काउंटेड प्राइस पे करेंगे। एट द सेम टाइम ये एक ही कोड से जितने भी अनअकैडमी में बैचेस हैं वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे। और यार वैसे ना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उधर लिखा होगा सब्सक्राइब हियर, वहां पर एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू दीज 2 पेजेस। एक तो लिखा होगा प्लस, एक आइकॉनिक, जिसको भी आप चूज करते हो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आइकॉनिक में। आइकॉनिक में क्या होता है, अगर आपको लगता है कि मेरे को यार पर्सनल इंटरेक्शन चाहिए टीचर के साथ, या मेरे को अपना एक कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान चाहिए जो मेरे अकॉर्डिंग हो, मेरे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, या मेरे वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों को ध्यान में रखते हुए। एट द सेम टाइम आप उनमें से हो जिसको लगता है यार कि मेरे घर पर चलकर स्टडी मटेरियल आ जाना चाहिए, देन एंड इवन मच मोर, देन यू शुड गो विद आइकॉनिक। ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोड AKA लाइव। आई रियली विश द बेस्ट फॉर यू। अगर आप इन बैचेस में ज्वाइन करने वाले हैं तो एनरोल टाइमली। आई सी यू ऑल इन द क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। डू नॉट मिस टू हिट द लाइक button, give that big thumbs up to this video if you found this helpful. Also share with me in the comment section how you felt about this video, and do not miss to hit the bell icon and subscribe the channel so that you do not miss any update on this channel. That was all about today. Thank you very much. Good luck. Take care.